सुप्रभात स्टूडेंट्स, क्लास 9 के स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं कहूँगी आप लोगों से, समय के अनुसार स्थिति और बिगड़ती जा रही है। हम लोगों के साथ समय स्थिति एक जैसी नहीं रह रही है। इसलिए मेरे प्यारे शिष्यों, आप सभी घर पे रहें, सतर्कता बरकरार रखिए, सफाई पर ध्यान रखिए, स्वच्छता से रहिए और पूरी तरह से अपने परिवार के साथ रह के आनंदमय जिंदगी बिताइए। और हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी आपके पास हैं। हम सभी इस यंत्र के माध्यम से आपको समय अनुसार पढ़ाते रहेंगे। आप ध्यान दीजिए। यस, अब मैं आ जाती हूँ अपनी क्लास में। मैंने पहले भी कहा था, जो क्लास में बैठने के पहले कॉपी और कलम लेके आप बैठिए। अब तक हम लोग जो क्लास किए, जिसमें साहित्य सागर बुक 1 से बात अठन्नी की पढ़ा चुके हैं, बुक 2 से साखी हो चुका है, आज बुक 1 से काकी होगा। क्लियर? लेकिन इसके पहले लैंग्वेज का कुछ चीज मैंने आप लोगों को बताया था, जो व्याकरण में कैसे क्या करना है। उम्मीद है आप सभी उसकी तैयारी कर रहे हैं घर में। और निबंध और पत्र में हर एक बार अब ये लेके 3 निबंध होगा और शायद 3 पत्र होगा। इसका भी आप अभ्यास कर रहे हैं। इन सब का आप अभ्यास अपने अनुसार कीजिए। किताब आपके पास है, किताब से देख के कीजिए। अगर व्याकरण की किताब आपके पास है घर में, उससे भी आप देख सकते हैं। यस, ठीक है। तो आज मैं सबसे पहले लैंग्वेज शुरू करना चाहती हूँ। लैंग्वेज में मैं निबंध यहाँ पर लिखा हुआ है और पत्र भी मैं लिखूंगी। लेकिन निबंध में क्या लिखा हुआ है? जो अपने जीवन में घटी उस घटना का वर्णन कीजिए, जिसे याद करके आप आज भी हंसे बिना नहीं रहते, तथा इससे आपको क्या लाभ मिलता है। ये निबंध आपको करना है। पत्र में आपको करना है अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, जिसमें आपके क्षेत्र में फैली गंदगी तथा दुष्परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित कीजिए, आकर्षित किया गया है। तो ये लेटर लिखने के पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लिखिएगा, ऐसे करके शुरू कीजिएगा, सेवा में। क्लियर? सेवा में। इसके बाद इसी के नीचे लिखिएगा स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है? स्वास्थ्य अधिकारी के बाद नगर निगम, इसके नीचे मालदा। ठीक है? अच्छा, इसके बाद विषय देना है। विषय थोड़ा सा नीचे आके आपको देना है। विषय क्या देना है? अपने क्षेत्र में फैली गंदगी के संदर्भ में अपने
क्षेत्र में फैली गंदगी के संदर्भ में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद महोदय, इसके बाद ठीक यहाँ पे महोदय लिखना है, महोदय देके फिर यहाँ से आपको लिखते ये मैं बता रही हूँ आपको लिखना है। लिखने के बाद नीचे में निवेदिका नाम दे देना है। जैसे मैंने एक नाम दिया प्रतिभा दास, आप अपना नाम देंगे। जो बॉयज हैं वो लोग देंगे निवेदक, और जो गर्ल्स हैं वे लोग देंगे निवेदिका। ठीक है। और एड्रेस वही 74 देकर ए दे दीजिए, रायपुर रोड मालदा, दिनांक 18/5/20। ठीक है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, पत्र, मैं पहले पत्र के बारे में आपको बता दूं, फिर मैं निबंध के बारे में आती हूँ। पत्र में आपको लिखना क्वेश्चन है, अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें आपके क्षेत्र में फैली गंदगी तथा दुष्परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। ओके, तो आपका लिखने का ये क्या रहेगा, सेवा पैटर्न क्या है, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, मालदा। विषय अपने क्षेत्र में फैली गंदगी के संदर्भ में। महोदय देकर आपको इस लिखना है। जो सविनय निवेदन यह है कि मैं मान लीजिए यहाँ पर आप रायपुर दिए, मैं रायपुर में रहने वाली जो है नागरिक हूँ। यहाँ पर गंदगी अत्यधिक फैली है, कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है, जो है सफाई कर्मचारी आके साफ सफाई नहीं करते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े और मक्खियों का उत्पाद बहुत अत्यधिक हो गई है और रोग फैल रहा है। जगह जगह पर कूड़ा ऐसे ही रखा रहता है, जिस वजह से बीमारी, ये जो है हम लोग का स्थान बीमारियों का घर बन चुका है और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। और आए दिन जो है बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, बूढ़े बीमार पड़ जाते हैं, जिस वजह से स्वास्थ्य सबका बिगड़ता जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मचारी भी यहाँ पर आकर ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह विषय को लिख देना है। अतः आपसे निवेदन है कि जो स्वास्थ्य अधिकारी, आपसे निवेदन है कि जो हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी सबको भेजकर जो है हमारे क्षेत्र से गंदगी को दूर हटाने का प्रयास करें। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। इतना लिख देना है। लिखने के बाद निवेदक लड़के लिखेंगे और निवेदिका देकर एक नाम मैंने यहाँ पर दिया है, नाम आपका होगा और आप जहाँ रहते हैं वो स्थान होगा। जो एक नाम मैंने दिया है निवेदिका प्रतिभा दास, 74A रायपुर रोड मालदा, और दिनांक, जिस दिन आप लेटर लिखेंगे उस दिन का दिनांक होगा। आज लेटर लिखा गया इसलिए आज का ये दिनांक है। तो ये पैटर्न है। इस पैटर्न में आपको किस तरह से लेटर कंप्लीट करना है ये मैंने आपको बताया। ओके देन, ये पत्र है, ये आप घर में तैयारी कीजिएगा। आपके पास जो किताब है उस किताब में भी लिखा हुआ है ये लेटर, उसमें भी आप देखिएगा। देखने के बाद जो जो पॉइंट है उस पॉइंट को अपने मस्तिष्क में रखना है और उसी पॉइंट को लेकर खुद से आपको पत्र लिखना पड़ेगा। ओके, अच्छा, दूसरा निबंध। निबंध क्या है? जो अपने जीवन में घटी उस घटना का वर्णन कीजिए जिससे याद करके आप आज भी हंसे बिना नहीं रहते, तथा इससे आपको क्या लाभ मिलता है। मतलब आपके जीवन में कोई एक घटना घटती है,
ऐसी घटना है जिसको अभी भी आप याद करते तो आपको हंसी लगती है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपको लाभ भी पहुंचाई है। एज यूजुअल आप लिख सकते हैं, जो आप जो है क्लास 9वीं की छात्र या छात्रा हैं, आज आप स्कूल में जो है सबसे हंसोड़ विद्यार्थी हैं और हमेशा बच्चों अब सबके साथ बैठकर हंसी मजाक सब करते रहते हैं। आप प्रथम क्लास खाली था, आप सभी को हंसा रहे थे, सभी आपकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो आप मतलब सभी आपको देखकर हंस रहा था, लेकिन आपको इस विषय के बारे में पता नहीं था जो क्यों आप पर सब हंस रहा है। ऐसे करते करते प्रथम घंटी बज जाती है, उसके बाद दूसरा घंटी आता है, अध्यापिका आती हैं, आके क्लास लेती हैं और वो अध्यापिका मेरी तरफ देखकर अध्यापिका को भी हंसी आ जाती है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती हूँ जो क्यों वो हंस रही हैं। इसके बाद जो है क्लास खत्म समाप्त होता है और हमेशा की तरह मैं घर आती हूँ। घर आके अपने यूनिफॉर्म खोल के रखती हूँ। नहाना धोना करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद मैं आराम करती हूँ। उसके बाद मेरी मम्मी जो है मेरे यूनिफॉर्म को देखती है। सब कुछ देखने के बाद मम्मी को भी हंसी आ जाती है और मम्मी जो है मुझे उठाती हैं, उठा के बोलती हैं ये तुम्हारे यूनिफॉर्म पे क्या लिखा हुआ है। तब मैं कहती हूँ, तब मैंने देखा यूनिफॉर्म में लिखा है कर भला तो हो भला। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई और सच में मैं बहुत जोर से हंस पड़ी, बहुत जोर से हंस पड़ी। इसी में जो है मेरी मम्मी को भी हंसी आ जाती है। ये घटना मैं नहीं भूल पा रही हूँ। इस घटना से मुझे इस दो लाभ हुआ। एक, जो मैं जब भी उदास होती हूँ तो मैं इस घटना को जैसे याद आता है मैं हंस पड़ती हूँ, और दूसरा जो सतर्कता हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। अगर मैं उस दिन सतर्कता बरकरार रखती तो मेरे यूनिफॉर्म पे मेरे पीछे बैठी हुई मेरी मित्र जो है व मेरी सहेली जो है वे इस चीज़ को नहीं लिख पाती। क्लियर? तो इस तरह से आप, एक घटना मैंने बताया, इसी तरह से आप अपने अनुसार कोई भी घटना बना के लिख सकते हैं, लेकिन विषय के साथ मिलना चाहिए। आपका जो टॉपिक दिया हुआ है इस टॉपिक के साथ मिलना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो लैंग्वेज पोर्शन में मैंने आपको क्या बताया? निबंध क्या बताया? अपने जीवन में घटी उस घटना का वर्णन कीजिए जिसे याद करके आप आज भी हंसे बिना नहीं रहते तथा इससे आपको क्या लाभ मिलता है। नंबर 2, मैंने पत्र बताया। पत्र में क्या था? अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें आपके क्षेत्र में फैली गंदगी तथा दुष्परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। क्लियर? और किस तरह से लिखना है, कैसे विषय को जो है समझाना है, इसको मैंने इस तरह का पैटर्न बनाकर आपको बताया। ओके देन, तो आप लोग इसे गौर से देख लीजिए। देखने के बाद कॉपी और कलम लेके बैठिए और इसे लिख लीजिए। क्लियर? ओके, अब मैं आ जाती हूँ साहित्य सागर बुक 1 में। क्लियर? आप लोगों ने लिख लिया? ओके, ठीक है। फिर मैं आ जाती हूँ साहित्य सागर किताब में मैं आ रही हूँ। इसमें अवश्य मैंने आपको बताया था जो कहानी समझने के पहले, सारांश समझने के पहले लेखक या कहानीकार का परिचय जानना अति आवश्यक है, और इसके साथ साथ कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, चरित्र चित्रण, इन विषयों को ध्यान से समझने की भी जरूरत है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी काकी बुक 1 साहित्य सागर बुक 1 से मैं काकी पढ़ाऊंगी। साहित्य सागर बुक 1 काकी, बुक 1 काकी। क्लियर? बुक 1 से मैं काकी पढ़ाऊंगी और काकी के लेखक हैं सिया राम सरनगुप्त। सिया राम
शरण गुप्त। क्लियर। लेखक परिचय में हम लोग जान लेंगे जो सियाराम शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म, सियाराम शरण गुप्त का इनका जन्म 1895 में हुआ था। सन 1895 में इनका जन्म हुआ था। क्लियर। और इन्होंने, इनके नाटक में इनका निधन हुआ था 9 मार्च 1963 को। ठीक है। इनकी कहानी संग्रह में इनकी कहानी संग्रह पुण्य पर्व, कहानी संग्रह में इनका पुण्य पर्व है। हाँ, कहानी संग्रह पुण्य पर्व है। और पुण्य पर्व मानुषी इनकी कहानी संग्रह है। नाटक अनुरूपा तथा अमृत पुत्र है। और कविता संग्रह में नाड़ी और गोद है। उपन्यास झूठ सच, नाड़ी और कविता संग्रह में नाड़ी और गोद है। उपन्यास तथा झूठ सच निबंध संग्रह उल्लेखनीय है। हाँ, उसके बाद अच्छा, गुप्त जी की इतना हो गया। अच्छा, गुप्त जी की भाषा जो है, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा सरल सहज तथा व्यवहारिक है। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे शिष्यों, हम लोगों ने क्या समझा? सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1895 में हुआ था। इनका निधन 9 मार्च 1963 में हुआ है। इन्होंने कहानी संग्रह में पुण्य पर्व मानुषी लिखा है। नाटक में अनुरूपा तथा अमृतपुत्र लिखा है। कविता संग्रह में नाड़ी और गोद है। और इनकी भाषा सरल, सहज तथा व्यावहारिक है। बस हम लोग इतना ही जानेंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कहानी में। कहानी में आते हैं। कहानी में क्या हम देखेंगे? कहानी के मुख्य पात्र में यहाँ पर है श्यामू, काकी। मुख्य पात्र में हम लोग क्या देखेंगे? मुख्य पात्र में श्यामू है, काकी हैं, विश्वेश्वर हैं और भोला है, फिर दासी है। ठीक है। तो कहानी के मुख्य पात्र में श्यामू, काकी, कहानी के मुख्य पात्र में श्यामू है। क्लियर। श्यामू है, काकी है, विश्वेश्वर है और भोला और दासी है। अब कहानी में शीर्षक की सार्थकता, जो काकी का नाम काकी क्यों पड़ा? क्योंकि काकी का नाम काकी क्यों पड़ता है? ये शीर्षक की सार्थकता। इसमें काकी के नाम से ही कहानी शुरू हुई है और काकी के नाम से ही कहानी जो है खत्म हो रही है। ये कहानी का मूल विषय है काकी। काकी जब जीवित थी
तब श्यामू से उनका लगाव था। श्यामू काकी के प्रति जो था काकी और श्यामू दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और श्यामू अपनी माँ अपनी काकी को बहुत ही जो है स्नेह करता था, और काकी के चले जाने पर श्यामू जो है उदास रहता है और काकी को फिर से वापस अपने पास लाने के लिए क्या क्या यत्न करता है, इस विषय को यहाँ पर उद्घाटित किया गया है। पतंग में भी, जिस पतंग से की सहायता लेकर वो काकी को लाना चाहता है, उस पतंग के ऊपर भी उसने काकी लिखा था। इसलिए कहानी काकी नाम से ही काकी के इर्द गिर्द ही घूम रही है, इसलिए इस शीर्षक जो है काकी पड़ा है, इसलिए काकी का शीर्षक उपयुक्त हुआ है। क्लियर हुआ? इसके बाद कहानी के उद्देश्य में जब हम आते हैं तो उद्देश्य, अब काकी कहानी का उद्देश्य है। उद्देश्य में क्या है? जो काकी कहानी का उद्देश्य में कोई भी बालक, कोई भी शिशु, उसका संबंध अपनी माँ से होता है। माँ के बिना वो रह नहीं पाता है। उसका हृदय अत्यंत कोमल होता है, भावुक होता है, स्नेहशील होता है, और उसमें कोई भी घटना घटने से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाता है, इस विषय को यहाँ पर बताया गया है। बच्चे कम उम्र में ही ऐसा काम कर गुजरते हैं जिसे बड़े समझ नहीं पाते हैं। बड़ों को चाहिए जो बच्चे के कोई भी कार्य को समझे, बच्चे के दुख को समझे, बच्चे की खुशी को समझे, तभी बच्चे के साथ वे तालमेल बना के चल सकते हैं। इस कहानी में श्यामू जो है अपनी माँ को खो देता है। एक अबोध बालक, एक अज्ञात बालक के विषय में बताया गया है। माँ की पीड़ा से, माँ के चले जाने के दुख से उसका जीवन किस तरह से शोकमय हो जाता है और किस तरह अपनी माँ को वापस पाने की तत्परता उसमें झलकती है, इस विषय को यहाँ पे बताया गया है। क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने क्या जाना काकी कहानी से? काकी कहानी से हम लोगों ने जाना जो लेखक का परिचय जान लिए। लेखक का परिचय जानने के बाद काकी कहानी के जो मुख्य पात्र हैं इनके विषय में हम लोग जाने। काकी का नाम, कहानी के शीर्षक की सार्थकता, इसके विषय में हम लोग जाने। काकी कहानी के उद्देश्य के विषय में हम लोग जाने। अब हम लोग जानेंगे काकी कहानी का सारांश। क्लियर? काकी कहानी का सारांश जानने के पहले कुछ एक चीजों को जानना अति आवश्यक है। क्या है? जो काकी कहानी का सारांश, काकी कहानी का सारांश जानने के लिए 3 चीज का यहाँ पर जो बताया गया है। नंबर 1 हम लोग देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में देखेंगे श्यामू के दुख का कारण। श्यामू के दुख का कारण, श्यामू के दुख का कारण। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विश्वेश्वर से पैसे मांगना। विश्वेश्वर से पैसे मांगना। विश्वेश्वर से पैसे मांगना। उसके बाद 3 नंबर हम लोग देखेंगे विश्वेश्वर का हतप्रभ होना। विश्वेश्वर का हतप्रभ होना। क्लियर? तो काकी कहानी के सारांश में हम लोग 3 चीज देखेंगे, 3 भाग में देखेंगे। पहला भाग में देखेंगे श्यामू के दुख का कारण क्या था। दूसरे में देखेंगे विश्वेश्वर से पैसा मांगने का विश्वेश्वर से पैसे मांगना। तीसरे में देखेंगे विश्वेश्वर का हतप्रभ हो जाना। तो अब मैं आप कहानी के विषय वस्तु पर आती हूँ, यानी कहानी का सारांश में समझाती हूँ।
इस कहानी के प्रथम में बताया गया है, उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम छाया हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक सफेद कपड़ा ओढ़े कम्बल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े बहुत ही करुण और ढंग से रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा, काकी का नाम क्या है? काकी का नाम है उमा, ठीक है। काकी का नाम क्या है? काकी का नाम है उमा, ठीक है। लोग जब काकी यानी उमा को उठाकर ले जा रहे थे शमशान की तरफ, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया और लोगों के बार बार श्यामू जो है काकी को पकड़ रहा था और लोग किसी भी तरह श्यामू को काकी के पास से उठाते थे, उठाकर दूसरी तरफ रख देते थे। फिर भी लोगों के हाथ से छूटकर वो उमा के ऊपर गिरता था। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह कहाँ लिए जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसके घर पर ही संभाले रही। बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया। उसकी माँ, उसकी काकी मामा जी के यहाँ गई है, बहुत शीघ्र ही लौट जाए। किंतु सत्य के झूठ के आवरण पर सत्य कब छिपा नहीं रह सकता था। सत्य निकलकर सामने आ ही गया। उसे पता चल ही गया कि उसकी काकी की मृत्यु हो गई है और वो राम के यहाँ गई है। लगातार वो रोता रहा। रोते रोते उसका रुदन कम नहीं हुआ। वो उदास हो गया और उसका शोक शांत नहीं हुआ। जिस प्रकार वर्षा के लगातार गिरने से पृथ्वी के अंदर नमी रही जाती है और वो नमी बार बार जो है भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, उसी तरह श्यामू के अंतःस्थल में शोक जाकर बैठ जाता है। वो बड़ा अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर देखता रहता है। एक दिन आकाश की तरफ देखते देखते अचानक उसका ध्यान पतंग पर पड़ जाता है। उसके ध्यान पे कुछ सूझता है और वे अपने पिता विश्वेश्वर से कहता है, जो मुझे पतंग मंगवा दीजिए। विश्वेश्वर हाँ बोलता है। फिर वो कहीं चला जाता है, क्योंकि पत्नी की मृत्यु के बाद वे अनमनस्क रहने लगे थे। अब विश्वेश्वर के पास से जब किसी भी प्रकार की उम्मीद दिखलाई नहीं पड़ती है, तब श्यामू विश्वेश्वर की कोट की जेब से चवन्नी चुराता है और पतंग मंगवाता है। अपने दोस्त भोला जो समवयस्क था, उसकी सहायता से वे जो है पतंग ठीक करता है और रस्सी लगाता है। भोला का कहना था, ये रस्सी पतली है, मोटी रस्सी की व्यवस्था करो और इसके ऊपर काकी लिखना पड़ेगा। काकी लिखने से ही काकी समझ जाएगी और पतंग को पकड़ के आ जाएगी। फिर श्यामू अपने पिता की कोट से 1 रुपए की चोरी करता है, मोटी रस्सी ले आता है और पतंग में बांध देता है। पतंग के ऊपर काकी लिखता है और जब ये लोग ये काम एक कमरे में कर रहे होते हैं, विश्वेश्वर वहाँ आ पहुँचते हैं और आते ही जो है वहाँ पर जो है कहते हैं, जो ये किसने लिखा है, मेरे पॉकेट की जेब से चवन्नी किसने पैसे चुराई है। भोला जो है श्यामू की तरफ कह देता है और कहता है, जो श्यामू ने यह कार्य किया है। विश्वेश्वर कुछ समझते नहीं है और दुख में आके क्या करते हैं, श्यामू पर 2 तमाचे मार देते हैं और पतंग फाड़ के फेंक देते हैं। पतंग जैसे ही फाड़ के फेंकते हैं, पतंग के ऊपर देखते हैं काकी लिखा हुआ है। यह देखकर विश्वेश्वर हतप्रभ हो जाते हैं। अब उनका गुस्सा जो है दुख और पीड़ा का स्थान ले लेता है। तो कहानी में हम लोगों ने क्या देखा, श्यामू के दुख का कारण देखा, जो श्यामू किस प्रकार दुखी हो जाता है। जो काकी के गुजरने के बाद काकी के बारे में जब उसे पता चलता है, जो मामा के यहाँ नहीं गई है, वे से जो है राम के यहाँ गई है, तब उसके दुख का कारण होता है। अभी जब पतंग को देखता है तो पतंग मंगवाने के लिए जब विश्वेश्वर से वह पैसा मांगता है, तो विश्वेश्वर की कोई भी हाँ नहीं सुनाई, कोई भी हाँ की गुंजाइश नहीं थी। विश्वेश्वर अपने दुख में दुखी रहते हैं। तब श्यामू जो है अपने से व्यवस्था करने की कोशिश करता है। वापस जब विश्वेश्वर ने पूरी तैयारी होने के बाद विश्वेश्वर जब उस स्थल पर पहुंचते हैं और जब पूछते हैं, जो श्यामू ने पैसे की, भोला से पूछते हैं, पैसे की चोरी किसने की है, तो श्यामू ने पैसे की चोरी की है। ये बात जब भोला बता देता है, तब विश्वेश्वर को गुस्सा आ जाता है और श्यामू को मारते हैं पतंग
फाड़ के फेंक देते हैं। तब श्यामू जो है पतंग पर काकी का नाम देख के विशेश्वर हतप्रत हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या देखा, पढ़ा, काकी कहानी का सारांश। काकी कहानी के सारांश में 3 मुख्य बात जो उठकर हमारे सामने आई है वो भी हम लोगों ने पढ़ा और जाना। तो इस बात से तो आज के क्लास में, क्लास 9 के बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, काकी कहानी का सारांश, उद्देश्य, पात्र परिचय, शीर्षक की सार्थकता और लेखक परिचय। लैंग्वेज में हम लोगों ने क्या किया, एक निबंध हम लोगों ने किया और एक पत्र किया। तो जिस विषय को मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया, आप लोग उसका ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी समस्या अगर होगा उसके समाधान के लिए मैं आपके साथ हूँ और हमेशा से हूँ, हमेशा ही थी और रहूँगी। इसके लिए आप किसी भी तरह की मन में दुश्चिंता ना लाए। फिर अगले क्लास में मैं मिलूंगी कुछ समय उपरांत। तब तक आप आज के क्लास को पढ़िए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।